गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम क्लास 6 में जो इंग्लिश का चैप्टर नंबर 3 है उसको स्टार्ट करेंगे। ऑल स्टूडेंट जो भी आपको वर्क दिया जा रहा है उसको कंप्लीट कीजिए और उसकी फ़ोटो खींच करके आप अपने ग्रुप में सेंड कीजिए। आज का हमारा टॉपिक है एन एडवेंचर विद ए बियर। ये जो एडवेंचर है किसके साथ में? एक भालू के साथ में है। अब हम इसको रीड करेंगे। Once upon a time there was an old lady who lived in a pleasant old house on the edge of a big forest in the north of Sweden. Once upon a time, एक समय की बात है। There was an old lady, वहाँ पर क्या थी? एक बूढ़ी महिला थी। Who lived in a pleasant old house, जो उसका एक सुखकर एक मज़ेदार जो घर था, उसमें पुराना घर था, उसमें रहती थी। ऑन दी एज ऑफ, एज मीन्स होता है किनारा, एंड ऑन दी एज ऑफ ए बिग फॉरेस्ट, एक बड़ा सा जंगल था उसके किनारे पर। ये बात कहाँ की है? इन दी नॉर्थ ऑफ स्वीडन, जो स्वीडन का नॉर्थ का पार्ट है, ये उसकी बात है। दिस लेडी हैड ए पेट बियर, उस लेडी के पास, उस लेडी ने क्या है? एक बियर को पाल रखा था। सी वाज वेरी फॉन्ड ऑफ इट, जो वो बियर था उसके लिए बहुत ही प्रिय था। She had been found it in the forest, half dead of hunger, so small and helpless. She had been found, उसने पाया, in the forest, कहाँ पर? जंगल में, half dead मतलब अधमरा, of hunger, किससे? भूख की वजह से, so small and helpless, वह कैसा था? छोटा था और बेचारा था, उसको हेल्प की आवश्यकता थी। She brought it अप ऑन दी बॉटल, इसका मतलब होता है नर्स्ड लाइक ए चाइल्ड हु ड्रिंक्स मिल्क बाई बोतल, की एक छोटा सा, जैसे कि आप बच्चे की एक देख रेख होती है, उसको बोतल से दूध पिलाया जाता है, उसी प्रकार से उसने उसकी देख रेख की। दिस वाज मैनी ईयर्स एगो, इसके कई ईयर्स पहले, एंड नाउ इट हैड ग्रोन अप टू बी ए बिग बियर, ये पहले की बात थी। इसके बाद ये क्या होता है कि इसकी ग्रोन अप, ये बढ़कर ये बिग बियर में तब्दील हो जाता है। सो बिग एंड स्ट्रॉन्ग दैट इट कुड ईजिली किल ए काऊ एंड कैरी इट अवे बिटवीन इट्स टू पाज इफ़ ही वांटेड टू। तो इसमें ये बताया गया है सो बिग एंड स्ट्रॉन्ग, वह कैसा हो जाता है? बड़ा हो जाता है और मजबूत हो जाता है। दैट इट कुड ईजिली किल एक काऊ, वह किसी एक काऊ को बहुत ही आसानी से मार सकता है। एंड कैरी इट, और उसको ले जा सकता है, इट अवे बिटवीन इन टू पॉज, अपने दो पंजों से, इफ़ ही वांटेड टू, अगर वह ऐसा चाहता है। बट ही डिड नॉट वांट टू डू सो, लेकिन वह ऐसा नहीं चाहता था। ही वॉज ए वेरी फ्रेंडली बियर, वह कैसा था? बहुत ही दोस्ताना व्यवहार करने वाला भालू था। हु नेवर हर्ट एनीवन, मैन और बीस्ट, वह किसी को भी हर्ट नहीं, नुकसान नहीं पहुंचाता था, चाहे वो व्यक्ति हो या कोई जंगली जानवर हो या कोई जानवर हो। बीस्ट का मतलब होता है जानवर। ही यूज्ड टू सिट आउटसाइड हिज कैनल, ही यूज्ड टू सिट, वह कहाँ पर बैठता था? आउटसाइड, मतलब जो कैनल था, कैनल किसको कहते हैं? जहाँ पर जो कुत्ता घर होते हैं, जहाँ पर कि कई प्रकार के कुत्ते रखे जाते हैं, उसको कैनल बोला जाता है, उसके बाहर बैठता था। एंड लुक विद हिज स्मॉल क्लेवर आइज, और वह अपनी छोटी चतुराई भरी आंखों से देखता था। इन ए मोस्ट फ्रेंडली वे, कैसे? दोस्ताना रूप से। एट द काउज ईटिंग ग्रास, उस समय क्या है? काऊ घास खा रही है। इन दी फील्ड्स नियर बाई, उसी के पास में जो गाय है वहाँ पर घास को खा रही है। द थ्री रफ कोटेड माउंटेन हॉर्स, रफ कोटेड कैसे? रफ कोटेड जो माउंटेन हॉर्स वहाँ पर हैं। इन दी स्टेबल, कहाँ पर? अस्तबल में। न्यू हिम वेल एंड डिड नॉट माइंड इन द लीस्ट, और वह उनको मतलब जानता था, लेकिन डिड नॉट माइंड, लेकिन उन पर माइंड नहीं करता था कि जैसे कि उनको नुकसान पहुंचाना हो। लीस्ट व्हेन ही केम इनटू द स्टेबल विद हिज मिस्ट्रेस, जब वह किसके साथ आता था? जो अपनी मिस्ट्रेस थी उसके साथ में। कहाँ पर? अस्तबल में। द
द चिल्ड्रन रॉड ऑन हिज बैक, जो चिल्ड्रन रॉड थी वो किसके थी, उसके पीछे थी। एंड हैड बीन फाउंड मोर देन वंस एस्लीप एंड हिज कैनल बिटवीन हिज paws। द चिल्ड्रन रॉड ऑन हिज बैक एंड हैड बीन फाउंड, और पाता है मोर देन वंस एस्लीप, जो उसके पास में, इन हिज कैनल बिटवीन हिज paws, जो उसके पंजों के बीच में क्या सो जाते थे, कैनल्स के जो डॉग्स थे। द थ्री लैपलैंड डॉग्स लव्ड टू प्ले ऑल सॉर्ट, जो लैपलैंड डॉग्स थे वो उसको प्यार करते थे। प्ले ऑल सॉर्ट्स ऑफ गेम्स विद हिम, उसके साथ में वो सभी गेम खेला करते थे। पुल हिज ईयर, और उसके कानों को खींचते थे। एंड हिज शॉर्ट टेल, जो उसकी छोटी सी पूंछ थी उसको भी। बट ही डिड नॉट माइंड इट ऑल्सो, वह इसको ज़्यादा माइंड नहीं करता था। ही हैड नेवर टेस्टेड मीट, उसने कभी क्या नहीं किया, उसने जो मीट थी उसको टेस्ट नहीं किया। बट एट दी सेम फूड, वह वही सेम फूड खाता था, जैसे ब्रेड है आपका, पॉरेज है, दलिया है, पोटैटो हैं, आलू हैं, कैबेज है, बंद गोभी है, टर्निप्स हैं आपके, सलजम है। एज दी डॉग्स एंड ऑफन आउट ऑफ दी सेम प्लेट, वह उसी में खाता था अक्सर जिसमें कि ये डॉग्स भी खाना खाती थी। ही हैड ए लार्ज एपिटाइट, एपिटाइट मीन्स होता है भूख, उसको बहुत ही अधिक भूख लगती थी। बट हिज फ्रेंड, लेकिन उसके जो दोस्त थे, द कुक इंश्योर्ड, जो भोजन था वो इंश्योर सुनिश्चित करते थे, इज दैट ही गॉट हिज फिल की, जिससे कि उसका पेट भर सके। बियर आर वेजिटेरियंस, बियर्स कैसे होते हैं, वेजिटेरियन होते हैं, शाकाहारी होते हैं। इफ़ दे हैव ए चांस, कभी कभी ऐसा भी चांस होता है। फ्रूट इज वाट दे लाइक बेस्ट, वह फ्रूट को क्या है बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। इन दी ऑटम, जो ऑटम की सीजन होती है उसमें। ही यूज टू सिट एंड लुक विद लॉन्गिंग आइज एट दी राइपिंग एप्पल्स इन दी गार्डन, वह क्या करता था, अपनी आँखों से बराबर देखता रहता था जो उसके सामने एप्पल का जो गार्डन था उसमें। एंड इन हिज यंग डेज, कब, जब वो यंग डेज, जब दिन चढ़ा हुआ था। ही हैड बीन अनेबल, वह अनेबल था किसके लिए, मैनी ए टाइम्स, उसको कई बार, टू रेसिस्ट टू टेम्पटेशन टू क्लाइम द ट्री एंड प्लक सम एप्पल्स, उसको रेसिस्ट, उसको रोका गया था किसके लिए, कि वह किसी पेड़ पे न चढ़ेगा, न ही उस पर एप्पल तोड़ेगा। ये आपका जो पेज नंबर 15 है इसको आज हमने रीड करा दिया है। नेक्स्ट डे आपको पेज नंबर 16 रीड कराया जाएगा। इसी के साथ ये आज का लेक्चर समाप्त होता है। ऑल स्टूडेंट जो भी आपको बताया जाता है उसको, उस वीडियो को कम से कम 2 बार अवश्य देखें और समझें कि आपको क्या समझाया जा रहा है। और जो भी आप पढ़ते हैं उस पर पेन पेंसिल अपने पास रखें और उस पर जो भी मीनिंग समझ में नहीं आ रही है उसको लिख ज़रूर लिया करें। जैसे अगर नहीं आ रही समझ तो आप डिक्शनरी की भी मदद ले सकते हैं। थैंक यू।